नमस्कार दोस्तों, फाइनली दिसंबर महीने की एक्सपायरी भी खत्म हो गई। शानदार निफ्टी ने तेजी दिखाई और बैंक निफ्टी ने भी साथ दिया। अब आगे क्या रहेगा, नई एक्सपायरी कहां पे कटेगी, जनवरी महीने की एक्सपायरी कैसी रहेगी, एनालिसिस करेंगे। और हमारी शेयर मार्केट लीग का विनर कौन है। जी हाँ, मैं आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि खेला तो तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों ने, लेकिन पेमेंट काफी कम लोगों ने की। इसका मतलब लोगों ने अपनी रुचि तो दिखाई। और जीतने वाले कौन है उसका विनर मैं कल अनाउंस करूंगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी काफी पास में पहुंचने के कामयाब हो गए मेरे एक दोस्त। इतने कामयाब हो गए कि मात्र 14 पॉइंट के अंतर से छूटे, और निफ्टी में तकरीबन 50 पॉइंट के अंतर से छूटे। तो आल्दो दोनों मेरे दोस्त अपना ट्रांजैक्शन कंफर्म करेंगे, जो शाम तक मैं इनसे डिटेल पूरी शेयर कर लूंगा, और कल मैं इसके ऊपर आपको बताऊंगा कि विनर कौन है। लेकिन जो भी विनर है उनको पता होगा, दोनों को मेरी तरफ से काफी शुभकामनाएं। अब 50% जो प्राइज अमाउंट था उसका ये हकदार बेशक हो ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ हकदार हैं, 10% के तो रहेंगे। और इसके साथ ही खुशी की बात यह है कि दोनों ने अपना दिखाया कि नॉलेज और स्किल काफी जरूरी है शेयर मार्केट में काम करने के लिए। अब देखते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है और जनवरी महीने की एक्सपायरी कहां पे शुरू हो सकती है। मैं चलता हूं सीधा डाटा के ऊपर। देखिए कि एफआईआई ने क्या किया, आज भी 1135 करोड़ की बाइंग की है, 1135 करोड़ की, और डीआईआई ने सामने से 257 करोड़ की सेलिंग की है। अब चलिए सीधा डाटा के ऊपर, क्योंकि काफी डाटा आज एक्सपायर हो गया, तो हम चलेंगे सीधा नेट डाटा के ऊपर। नेट डाटा के ऊपर देखेंगे कल मार्केट में क्या कामकाज हो सकता है और आज बिहेवियर कैसा रहा अलग पार्टिसिपेंट्स का। रिटेलर्स काफी हद तक आज अपने इंडेक्स फ्यूचर कवर करते हुए नजर आए। अब इनके पास 17,090 कंट्रैक्ट हैं जो इन्होंने शॉर्ट किए हुए हैं। डीआईए 45,197 कंट्रैक्ट हैं और एफआईआई 69,522 कंट्रैक्ट हैं इनके पास। तो दोस्तों आपको ये बात समझनी चाहिए कि जो एक बार बड़े प्लेयर्स अपनी तैयारी कर लेते हैं तो वो पूरी करते हैं। एफआईआई ने मार्केट को गिरने नहीं देना था, क्योंकि इनको जो लॉस होना था, अगर 100, 150, 200 पॉइंट भी निफ्टी जाती या 500 पॉइंट भी बैंक निफ्टी जाती, तो वो पैसे इनके प्रीमियम से माइनस होने थे, जो इन्होंने पूरा महीना स्ट्राइक्स अपनी खड़ी की थी। तो इन्होंने क्या किया, वहां से फ्यूचर खरीद के खड़ा किया और प्रॉस ने जोर लगा दिया कि वो मार्केट को गिराएं, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाए और रेंज में ही मार्केट क्लोज हो गई। और प्रॉस ने जो कल अपने लॉन्ग खड़े किए थे, क्योंकि कल वो पोजीशन को बचाना चाहते थे, तो उन्होंने लॉन्ग खड़े किए। आज उन्होंने क्या किए, 7,235 कंट्रैक्ट शॉर्ट कर दिए। मतलब कल वाला तो 16,000 बेचा ही बेचा, उसके सामने से और माल बेच दिया। अब इनके पास 7,235 कंट्रैक्ट शॉर्ट में है। एक बार फिर से आप नजर मार सकते हैं, 3 प्लेयर शॉर्ट में, इन सब का जो माई बाप है वो लॉन्ग में है इंडेक्स में, और काफी अच्छे इंडेक्स ये लॉन्ग में कैरी करके लेके गए हैं। और कॉल्स में क्या हुआ, 9,155 कंट्रैक्ट जो रिटेलर ने शॉर्ट किए हैं, डीआईए नंबर में चेंज नहीं है। एफआईआई 44,202 कंट्रैक्ट हैं और प्रॉस 35,414 कंट्रैक्ट है। पोजीशन अभी सिर्फ नाम मात्र ही है, कोई लंबी चौड़ी पोजीशन नहीं है। इंडेक्स पुट में क्या हुआ है, 59,291 कंट्रैक्ट हैं जो रिटेलर ने राइट किए हुए हैं। अब देखिए कि पुट्स में आज कितनी धमा चौकड़ी मचाई इन्होंने। मेरे दोस्त 20-20 और 50-50 रुपए की स्ट्राइक नहीं खेल सके, लेकिन इंडेक्स में इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। लाखों करोड़ रुपया इन्होंने आज फिर अपना तबाह किया। कॉल्स में भी कोशिश की, पुट्स में भी कोशिश की। 14,000 की जो कॉल्स वाले थे उनके हाथ में भी कुछ नहीं आया, और 13,900 की और 950 की जो पुट्स वाले थे उनके हाथ में कुछ नहीं आया। उसके नीचे वालों की तो बात ही क्या कहें। और डीआईए 12,161 कंट्रैक्ट है इनके पास पुट में, और एफआईआई 44,063 कंट्रैक्ट है इनके पास पुट में, और 3,000 कंट्रैक्ट है प्रॉस के पास। यहां पे क्लाइंट्स ने सप्लाई तीनों को दी है।
मतलब आप देखिए मार्केट में कितना इंटरेस्टिंग जो है सिनेरियो बना है। और स्टॉक फ्यूचर में क्लाइंट अपना कुछ मुनाफा कवर करते हुए नजर आए, शायद इनको कल मेरी बात की भनक लग गई। मैंने कहा कि 5.5 लाख से ऊपर आए तो आप सब सचेत हो जाना, तो इन्होंने नंबर काम कर लिया। अब इनके पास 5,04,556 कंट्रैक्ट हैं, DIA इसके पास 7,32,583 कंट्रैक्ट हैं, FII के पास 1,44,033 कंट्रैक्ट है, 1,44,033 कंट्रैक्ट है। नंबर इन्होंने फिर कम किया है। नई एक्सपायरी है, नई शुरुआत है, और स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग्स कम है और इंडेक्स में लॉन्ग ज्यादा है। और प्रात मेरी कल की बात इन्होंने भी सुन ली, इन्होंने भी स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग बढ़ा दिया और इंडेक्स में खत्म कर दिया। मतलब सब कुछ सबने उल्टा किया। अब चलते हैं दोस्तों सीधा ऑप्शन चेन पे जाने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कल क्या कामकाज कर सकती है। 14,000 के लगभग मार्केट ने क्लोजिंग दिया, मात्र 20 पॉइंट नीचे। तो 14,000 की अगर आप पुट देखोगे, 13 लाख का ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे, 8,23,000 शेयर यहाँ पे जुड़े हैं। और पुट राइटिंग जो है हमारे रिटेलर ने की है, तो मैं ये समझ के चल सकता हूँ ये जो 14,000 13,900 पे 13,950 पे जो पुट की राइटिंग हुई है, ये रिटेलर्स के द्वारा की गई होगी। और 13,900 पे 14,19,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। वहीं 14,000 पे देखोगे 20 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, जहां 10 लाख शेयर आज ही आज जुड़े हैं। वैसे तो 14,000 अपने आप में रेजिस्टेंस है, आपको एक बार नजर रखनी पड़ेगी कि मार्केट गैप अप होती है 14,030 के लगभग। मैंने कल भी एक बात बड़ी सॉलिड बोली थी, अगर मेरे दोस्तों ने वीडियो पूरा देखा होगा, समझा होगा, तो उनको समझ में आया होगा कि आज की एक्सपायरी कैसे की गई। मैंने बोला था गैप अप चाहिए, 60-70 पॉइंट का गैप अप चाहिए, तब जाके एक जगह एक प्लेयर जो है वो लपेटे में आता। लेकिन आज क्या हुआ, ना गैप अप हुआ, मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट के बाद थोड़ी सी नीचे गई और 13,900 और 950 की पुट में एक्यूमुलेशन शुरू हो गई। जब 14,000 के ऊपर निकली, वहां भी अटेम्प्ट करी मार्केट ने और वहां पे सप्लाई चालू हो गई, लेकिन 14,000 की पोजीशन जो है राइटर संभालने में कामयाब हो गए और उन्होंने 14,023 जो पुट थी वो 4.5 रुपए तक, 5 रुपए तक आ गई और बाद में 18-20 रुपए की क्लोजिंग दी। 11 रुपए से 54 रुपए का जो है पुट ने हाई लगाया। मैंने लिखा भी था कि इसी पुट के द्वारा गेम होगी। मेरे वह दोस्त जो समझते हैं, मार्केट को देखते हैं, डाटा को समझते हैं, आज उन्होंने देखा सारी गेम 14,000 की पुट से कंट्रोल की गई। और मैंने क्लियर कट अपने टेलीग्राम चैनल हर जगह लिखा था 14,000 की पुट से जो है गेम कंट्रोल की जाएगी। कैसे मुझे पता चला, क्योंकि आपको समझ में अगर मार्केट आएगी, अगर आपको बिग प्लेयर्स का एक्शन समझ में आएगा, तो आप मार्केट में जरूर मुनाफा कमा सकते हो। बिग प्लेयर्स का एक्शन सब कुछ कहता है, अगर वो मंदी की पोजीशन बनाएंगे वो भी आपको नजर में आएगी, तेजी की बनाएंगे वो भी नजर में आएगी। और एक बार जब वो पोजीशन बना लेते हैं उसको वो खराब होने नहीं देते। तो अभी फिलहाल 14,000 अपने ऊपर जो है रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर गैप अप होती है इसके ऊपर तो आपको 14,100 की तरफ जाते हुए नजर आ सकती है। 14,040 के ऊपर 5 मिनट से 15 मिनट तक आप देखना, अगर सस्टेन करती है आफ्टर गैप अप, तो आपको 14,100 की तरफ जाते हुए नजर आ सकती है। लेकिन आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है कि 14,000 की पुट पे क्या एक्शन होता है, क्या कॉल पे अनवाइंडिंग होगी, पुट पे एडिशन होगा, ये भी आप ध्यान में रखना। तो जो ब्रॉडर रेंज है वो मुझे 13,900 से लेके 14,050 की नजर में आ रही है। अभी के डाटा को फिलहाल देख के पोजीशंस अभी इतनी डेवलप नहीं हुई, कल फर्दर कैसे डेवलप होंगी वो हम लाइव मार्केट में देखने की कोशिश करेंगे। वैसे भी नया साल है, क्या पता इतना घमासान ना हो, और ऊपर से फ्राइडे भी है। वही बैंक निफ्टी 31,250 के लगभग क्लोजिंग दी है। 31,000 की पुट पे देखोगे डाटा बहुत ही कम है, मजा भी नहीं आ रहा, मैं क्या बताऊं। 31,000 की पुट पे 3,71,000 का ओपन इंटरेस्ट है, 1,68,125 शेयर आज ही जुड़े हैं। 31,500 पे रेजिस्टेंस है, इवन 31,300 पे रेजिस्टेंस है। 2,06,000 शेयर यहाँ पे है, जहां पे 1,52,000 शेयर आज ही जुड़े हैं। और उसके बाद 31,500 जो है वो अगला रेजिस्टेंस का लेवल है। सेम सिचुएशन सेम यहाँ पे भी है। 31,350 के ऊपर अगर गैप अप होती है, 5 मिनट सस्टेन करती है, तो आपको 31,500 की तरफ जाते हुए नजर आएगी। साथ में आपको नजर रखनी है क्या 31,300 की कॉल पे अनवाइंडिंग होगी और पुट पे एडिशन कैसा होगा, क्योंकि अभी पुट पे एडिशन जो है कम है। और आपको एक चीज की और नजर रखनी है कि 31,000 की पुट पे एडिशन कैसे होगी। और अगर फ्लैट
ओपनिंग होती है तो एक बार के लिए जो आज का लेवल है 31,030 मार्केट पहले यहां आने की कोशिश करेगी, फिर सारा काम करेगा जैसे डाटा फॉर्म होगा। इसी के साथ दोस्तों वीडियो यही खत्म करने की इजाजत चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको कल कुछ मुनाफा देखने को मिले। आपकी कुछ नई सीरीज शेयर मार्केट लीग के लिए कुछ सजेशन हो, गेम्स कैसी प्लान की जाए, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में और ज्यादा शेयर मार्केट लीग को इंप्रूव करें, कुछ और गेम्स इंक्लूड करें जिसमें से आप अपनी स्किल को दुनिया के सामने पेश कर सको। एक्सक्लूसिव वीडियो, एक्सक्लूसिव विनर, उसका अनाउंसमेंट जो है वो मैं कल आपके साथ करूंगा। इसी के साथ कि कल आपको ढेर सारा मुनाफा हो, साथ में आपको, आपके सारे परिवार को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि नव वर्ष आपके लिए काफी सारी खुशियां, आपके सारे परिवार वालों के लिए अच्छी सेहत और खूब सारी जो है खुशियों का खजाना लेके आए। सन 2021 आप सभी के लिए ढेर सारा शेयर मार्केट के लिहाज से इतना मुनाफा दे कि आप सभी की झोलियां भर दे। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।